नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। दोस्तों, कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि वो अक्सर बोलते हैं कि मेरा जो बीपी है वो लो हो गया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे कि ये जो लो ब्लड प्रेशर है यानी कि बीपी लो की समस्या है, इसके क्या कारण होते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो इसमें कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आप घर पर रहकर इसका कैसे इलाज कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी, डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी होगा कि ये जो लो ब्लड प्रेशर है ये आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका सबसे पहले ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी चेक करते हैं। अब जो नॉर्मल बीपी होता है दोस्तों, वो होता है 120/80 mmHg यानी कि मिलीमीटर मरकरी। और मैं आपको बता दूं, जो टॉप वाला नंबर 120 है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है, जो नीचे वाला नंबर है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। अब अगर ये जो 120 है ये 90 से कम आता है और नीचे वाला जो 80 है वो 60 से कम आता है, तो वहां पर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो कंसीडर किया जाता है। उम्मीद है आप लो ब्लड प्रेशर के बारे में समझ गए होंगे। अब दोस्तों, हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति का लो बीपी है यानी कि लो ब्लड प्रेशर है तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके मल्टीपल कारण हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है, अक्सर गर्मियों के दिन में लोग पानी नहीं पीते हैं। कई लोग पानी ही नहीं पीते हैं, एक गिलास पी लिया, आधा गिलास पी लिया, उससे दिन भर उनका चल जाता है। ऐसे लोगों में लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उनमें डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों इसके कई कारण हैं, जैसे कि अक्सर प्रेगनेंसी में लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है महिलाओं के, अगर उनकी जो प्रेगनेंसी है वो पहले 24 सप्ताह की है। इसके अलावा भी इसके कई कारण हैं, अगर आपके दिल में यानी कि हार्ट से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या है तो वहां पर भी लो बीपी की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, हार्मोन रिलेटेड कोई डिजीज है जैसे कि इंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो वहां पर आपके लो बीपी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो ब्लड है अगर वो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, आपके चोट लग जाती है, आपका ब्लड आपके शरीर से बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, आपका जो बीपी है वो लो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि सिप्टिसीमिया, वहां पर भी लो बीपी की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप अपनी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम लेते हैं यानी कि ऐसा भोजन करते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा नहीं है, पोषण की कमी है, तो वहां पर भी जो है आपको लो बीपी की समस्या देखने को मिल जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ दवाइयां भी हैं जिसकी वजह से आपको लो बीपी की समस्या हो सकती है। दवाइयों में डायूरेटिक क्लास की दवाइयां हो गई, इसके अलावा भी कई सारी दवाइयां हैं जैसे कि फ्रूसेमाइड हो गई। अगर आप वो लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है। तो ये हैं कुछ ही कारण, इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं आपका अगर ब्लड प्रेशर लो रहता है। अब हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट बात कर लेते हैं, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है तो इसमें कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको धुंधला दिखाई देना, इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा चक्कर आना, खड़े होंगे अचानक से चक्कर आ जाएगा, गिर भी सकते हैं आप, चोट भी लग सकती है। इसके अलावा बेहोशी भी हो सकती है आपके, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा लो हो जाता है। साथ ही साथ आपके शरीर में बहुत ज्यादा थकान बनी रहना, इसके अलावा आप किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे यानी कि कंसंट्रेट करने में भी समस्या आएगी। तो ये कुछ लक्षण हैं दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो ये सारी समस्याएं आपके हो सकती हैं। अब हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट बात कर लेते हैं, घर पर रहकर आप लो ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाइयां आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इलाज की बात करें तो कई लोगों के गर्मियों में ज्यादातर लो बीपी की समस्या देखने को मिलती है। गर्मियों में ज्यादातर लो बीपी की समस्या इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि वो पानी कम मात्रा में पीते हैं, लिक्विड डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनके डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी गर्मियों के दिन चल रहे हो तो आप पानी खूब मात्रा में पिएं, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो
तो आप लिक्विड डाइट ज्यादा लें, पानी ज्यादा पिएं। इसके अलावा आप जूस भी ले सकते हैं, अगर पानी भाई नहीं पी पा रहे हैं तो जूस ले सकते हैं, जैसे कि लेमन जूस हो गया, और बहुत फायदेमंद बीट रूट जूस हो गया, यानी कि चुकंदर का जूस हो गया। अगर आप ये लेते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इसमें कुछ और भी चीजें आपको बता सकते हैं, जैसे कि जो साल्टी फूड हैं वो खाने की सलाह दे सकते हैं, यानी कि जिनमें नमक की मात्रा हो। इसके अलावा दोस्तों नमक चीनी का घोल आप घर पर बना सकते हैं, वो पी सकते हैं, इससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ आप ORS मेडिकल से ला सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कॉफी बहुत अच्छी होती है, अगर आपका बीपी लो है तो वहां पर आप कॉफी का सेवन करें तो कॉफी में कैफीन होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई तो आती नहीं है जो आप खाएं और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए। हाँ, 2-3-4 दवाइयां आती हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में उपयोग होती हैं, वो दूसरी कंडीशन होती हैं दोस्तों। कभी अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस पर जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, लो ब्लड प्रेशर के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार जरूर दिखाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।